ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 334 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के जो कि है श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक क्रमांक 4 और 5 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दम शम सुखम दुखम भवो भावो भयम चाभ्यमेव च अहिंसा समता तुष्टि च तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथग्विदा। अर्थात भगवान कहते हैं कि बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म, मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विभिन्न गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। भगवान इस श्लोक में ये बताना चाह रहे हैं कि जीवों के सारे गुण, भले अच्छे या बुरे, सारे गुण भगवान द्वारा प्रकट किए जाते, भगवान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। बुद्धि का अर्थ है अच्छाई और बुराई में अंतर करने की क्षमता। तो उसमें से जो गुण भगवान ने बताए हैं, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि भगवान यहाँ पर जो सारे गुणों का वर्णन करे वो भगवान द्वारा प्रकट किए जाते हैं। परंतु एक बात समझने वाली है कि इसका अर्थ ये नहीं कि सारे के सारे गुण भगवान में विद्यमान हैं। जो अच्छे गुण है वो भगवान में विद्यमान है और जो बुरे गुण है वो भगवान को स्पर्श तक नहीं कर पाते। जिस प्रकार सूर्य की उपस्थिति में अंधकार वहाँ पे रुक नहीं पाता, उसी प्रकार भगवान की उपस्थिति में बुरे गुण वहाँ पर रुक भी नहीं पाते। तो भगवान के अंदर तो होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये भगवान की शक्ति, माया शक्ति द्वारा प्रकट किए जाते हैं, अर्थात माया शक्ति भी भगवान के अधीनस्थ है। अतः हमें ये पहले समझना होगा कि अच्छे गुण सारे भगवान में हैं और बुरे गुण भगवान में नहीं है। ये सारे गुण प्रकट भगवान द्वारा होते हैं परंतु भगवान में है ऐसा निश्चय नहीं है। तो यहाँ पे एक एक गुण को लेकर हम उनको पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे, यथारूप में समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रथम है बुद्धि। बुद्धि का अर्थ है अच्छाई और बुराई में अंतर करने की क्षमता। जिसके पास बुद्धि होती है वो अच्छे और बुरे की ठीक से परख कर सकता है और अच्छाई को अपना सकता है, बुराई को त्याग कर सकता है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जानना। बुद्धि का तो अर्थ है कि अच्छे और बुरे की पहचान करना, और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जानना। आत्मा क्या है, पदार्थ क्या है, प्रकृति क्या है, इन सब के विषय में ज्ञान जो समझता है वो ज्ञान है। इस भौतिक जगत का तथाकथित ज्ञान जो मात्र इंद्रिय भोग के विषय में शिक्षा प्रदान करता वो ज्ञान नहीं है। विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान मात्र पदार्थ से संबंधित होता है या इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ के विषय में जानना। इस भौतिक जगत का ज्ञान है, विश्वविद्यालयों में दिया जाने वाला ज्ञान है, वो मात्र पदार्थ से संबंधित ही दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप शैक्षणिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। जो विश्वविद्यालयों में या शैक्षणिक संस्थाओं में दिया जाता ज्ञान, उसको नाम तो ज्ञान दिया है परंतु उसमें मात्र पदार्थ और भौतिक इंद्रिय भोग से संबंधित ही शिक्षा दी जाती है, उसे ज्ञान नहीं कहा गया। यहाँ पर जो आत्मा के विषय में ज्ञान दिया जाए वह ज्ञान है। आज की तारीख में आत्मा के विषय में किसी को कोई ज्ञान नहीं है। व्यक्ति स्वयं को मात्र शरीर समझकर उससे संबंधित ही कार्य करता है, इस शरीर के पोषण के लिए ही कार्य करता है, इस शरीर को सजाने के लिए ही लगा रहता है, परंतु आत्मा के पोषण के विषय में कोई नहीं सोचता। इस शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए जिस प्रकार व्यक्ति अच्छे सा भोजन करता है, शारीरिक व्यायाम करता है, उसी भांति आत्मा का पोषण क्या है? हरि नाम, हरि कथा, हरि लीला। जब हम भगवान से संबंधित लीलाओं को सुनते हैं, कथाओं को सुनते हैं, तब हमारे आत्मा का पोषण होता है। कहते हैं आत्मा तृप्त हो गए, तभी आत्मा तृप्त होती है। आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में मनुष्य आज भावनाविहीन, असहिष्णु, असंवेदनशील, दयाविहीन, अभद्र और सामाजिक मूल्यों से विहीन होता जा रहा है। इस आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में आज हम देखते हैं कि व्यक्ति सामान्यतः मनुष्य भी नहीं रह गया। किसी पशु को नहीं कहना पड़ता कि तुम ये बनो, कुत्ता बनो, बिल्ली बनो। वो स्वयं अपना सारा कार्य करते हैं, अपनी स्थिति के अनुसार सारा अपना जो उत्तरदायित्व वो निभाते हैं।
परंतु मनुष्य के दुर्भाग्यवश कहना पड़ता है कि तुम कम से कम मानव तो बनो, कम से कम मनुष्य तो बनो, क्योंकि आज का मनुष्य मानवता के स्तर से भी गिरता जा रहा है। अनेक प्रकार के जीवों के ऊपर हत्या करता है, अनेक प्रकार के असामाजिक कार्य करते हैं, अनेक प्रकार के बहन बेटियों के साथ घिनौने अपराध करते आ रहे हैं। इन सारे दृश्यों को देखकर हमारे मन से यही निकलता है कि आज का मनुष्य मानव भी नहीं रहा। मनुष्य को कम से कम नैतिक मूल्य का तो ज्ञान देना चाहिए। वही सारा का सारा आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन से हटाकर मात्र और मात्र पदार्थ और शरीर से संबंधित ज्ञान प्रदान करने के कारण ये सारी की सारी स्थिति उत्पन्न हुई है। आज का प्रगतिशील समाज कौन सी दिशा में जा रहा है, किसी को कोई ज्ञान नहीं है। पशुओं की भांति जीवन निर्वाहन कर रहे हैं, खाओ पियो और मात्र इंद्रिय भोग करो, आहार निद्रा भय मैथुन और कोई नहीं। आज का मानव है भावना विहीन है, कोई भावना नहीं है, किसी के प्रति कोई भावना नहीं। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनना चाहिए। बड़े बड़े जो लोगों के रोल मॉडल है वही ऐसा ज्ञान देते हैं कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, दूसरों के विषय में कोई नहीं सुनना, कोई विचार नहीं करना है, स्वयं का काम बनना चाहिए बस। पहले क्या होता था, आजू बाजू में कोई भूखा ना रह जाए इसके विषय में चर्चा की जाती। आज की तारीख में तो स्वयं का पेट भरता है, दूसरे के विषय में कोई चिंता नहीं करने का। असहिष्णु लोगों के ऊपर असहिष्णु होते जा रहे हैं, दूसरों को ठेस पहुंचाना, दूसरों को हानि पहुंचाना, इसके विषय में कोई चिंता नहीं करता है, कोई विचार भी नहीं करता। चिंता तो करना दूर की बात है। असंवेदनशील, दया विहीन, अभद्र, सामाजिक मूल्यों से विहीन होता जा रहा है। ये सारे के सारे गुण कलयुग के गुण है भक्तों। सत्यम शोचम समादया काले न बली न राजन नर सत्य आयुर्बलम स्मृति। कलयुग में ये सारे के सारे गुण, सत्य, शोच, क्षमा, दया, काल के प्रभाव से बल, स्मृति, सारे के सारे धीरे धीरे कम होते जाएंगे और ये आज सत्य सिद्ध होता जा रहा है। अतः आज ऐसे शिक्षकों की अत्यंत आवश्यकता है जो समाज को ऐसा दिव्य ज्ञान प्रदान कर सके। अतः आज हमें समाज को ऐसे शिक्षकों की नितांत आवश्यकता है भक्तों, जो भगवद गीता और भागवतम जैसे ज्ञान को दूसरों को वितरण कर सके, और वो भी प्रामाणिकता के साथ, वो भी बिना किसी मिलावट के और निस्वार्थ भाव से, धन की आकांक्षा से नहीं। वो ज्ञान दूसरों पर प्रभाव नहीं डालता है। आपको स्पष्ट शब्दों में कह दूं, जो धन लेकर कथा करते हैं या कहीं भी कोई अनुष्ठान करते हैं, वो ज्ञान किसी काम का नहीं है, दूसरों को कोई शिक्षा प्रदान नहीं करता है। और जो स्वयं अपने जीवन में पालन नहीं करता और दूसरों को प्रदान करता, वो भी किसी के जीवन को परिवर्तित नहीं करता। असम्मोह अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। असम्मोह, संशय तथा मोह से मुक्ति। मोह क्या है? पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि जो नहीं है उसको जानना मोह है। और मोह से मुक्ति का उपाय क्या है? ऐसे दिव्य शास्त्रों से सुना जाए, दिव्य शास्त्रों के विषय में पढ़ जाए। वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है जो शास्त्रों के विषय में पठन करता है। हर बात को सतर्कतापूर्वक ग्रहण करना चाहिए, आंख मूंदकर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। हर बात को सतर्कतापूर्वक अच्छे से जांच परख कर फिर उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। आंख मूंदकर किसी भी बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए, भले वो सामने वाला व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो। मनुष्य को क्षमा का अभ्यास करना चाहिए और सहिष्णु होना चाहिए तथा दूसरों के छोटे छोटे अपराधों को क्षमा कर देना चाहिए। मनुष्य को क्षमा करने का अभ्यास करना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए। क्षमा करने का अभ्यास क्यों किया जाए भाई? वैलिड बात है, क्यों किया जाए? क्योंकि जब छोटी छोटी बातों को लेकर हम उलझते रहेंगे पूरे दिन, उनके पीछे ही उसने मुझे ऐसा कह दिया, जब तक उसको दो जन को सामने मुंह पे नहीं लाऊंगा और स्पष्ट नहीं होगा कि हाँ इसने ऐसा कहा है और क्यों कहा है, इसकी तह तक जाऊंगा, उसके बाद उसको छोड़ूंगा, कितना समय व्यर्थ होगा। और उसके उपरांत हासिल क्या होगा? उस व्यक्ति से रिश्ता टूट जाएगा और वो व्यक्ति सामने वाला स्वीकार नहीं करेगा। भले तीसरा व्यक्ति सामने आकर कह भी दे कि इसने ऐसा कहा है, वो बोले ये तो झूठ बोल रहा है, इसने मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। अरे टीवी के सामने आकर नेता लोग कुछ बोलते हैं, जब उसको पूछा जाता है ऐसा क्यों कहा, बोले मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तोड़ना मरोड़ने जैसी कुछ बात थी ही नहीं उसमें, तुमने स्पष्ट शब्दों में कहा है। अतः आचार्यगण हमें परामर्श देते हैं कि हमें सहिष्णु होना चाहिए, छोटी छोटी बातों को लेकर उसके ऊपर चर्चा न करें, जिससे हम भगवत भक्ति में समय न निकाल पाए, भगवान के नाम का जप करने में समय ना निकाल पाए। लोगों से जब भक्ति करने के विषय में कहा जाता है, बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है, और व्यर्थ की बातों में घंटों घंटों प्रजल्प के रूप में बातें करते रहते हैं। सत्यम का अर्थ है
कि तथ्यों को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। अभी तोड़ने मरोड़ने की बात आई और यहाँ पर तोड़ने मरोड़ने के विषय में प्रसंग आ गया। सत्य का अर्थ है किसी भी बात को सत्य रूप में प्रस्तुत किया जाए जिससे सामने वाले का हित होना चाहिए। किसी भी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करना चाहिए, जैसा कि अक्सर आज समाज में लोग करते हैं। किसी ने एक बात कह दी, उसको आगे बढ़ते बढ़ते सामने वाले के पास जाएगी तब 1 घंटे की चर्चा बन जाएगी। किसी ने सुंदर ही कहा है कि 10 लोगों को ग्रुप में बिठा दो, एक व्यक्ति को तीसरे व्यक्ति के बारे में 1 मिनट की बुराइयां बता दो और उससे कहो कि आगे बताए। वो आगे बताएगा, वो आगे, और घूमते घूमते जब 10 लोगों के पास से आएगी, 1 मिनट की बात 1 घंटे की चर्चा बन जाएगी। अपने तरीके से दिए मात्र चावल थे, उसने मसाला डाला, उसने घी डाला, उसने तेल डाला, उसने फ्राई किया, उसने ये डाला, राई डाला वगैरह वगैरह, और जब आए तो पूरा का पूरा फ्राई बन के, चावल फ्राई बन के आ गए, बिरयानी बन के आ गए। पहले तो माताओं के विषय में कहा जाता था, आज तो पुरुषों का भी यही हाल है। पूरे दिन चौराहे पे बैठ के गप्पे मारते रहते हैं, और जब भगवान के विषय में चर्चा करने के लिए कहा जाए, उनको 10 लोगों को बिठा दो, भगवान के विषय में एक बात बता दो, 1 मिनट, आधे घंटे की बात बता दो, जब घूमते घूमते आएगी 1 मिनट की बात रह जाएगी। ये हाल है। भगवान के विषय में कोई नहीं सुनना चाहता है, जो कि बहुत ही नितांत आवश्यक है। और गप सप की बात पूरे दिन लोग जी भर भर कर करते रहते हैं। न तो उसका कोई सर होता है, न कोई पाव होता है, पूरे दिन करते रहते। न जिसके बारे में बोला जा रहा है उसके लिए कोई हित है, न जिसको बोला जा रहा है उसको कोई हित है, न जिसकी बात बोली जा रही है उसका कोई हित होता है, परंतु फिर भी बात की जाती है। उससे मात्र परिवार में, घर में झगड़े ही होते हैं, इससे अलावा कोई साधन नहीं होता। फिर भी कहते रहते हैं ये तो ऐसा व्यक्ति है। बोले है ना, कहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। दमह का अर्थ है कि इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में न लगाया जाए। दमह का अर्थ है कि इंद्रियों को व्यर्थ के इंद्रिय भोग में नहीं लगाया जाए। इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। इंद्रिय भोग करने का पूर्ण रूप से निषेध नहीं बता रहे, परंतु व्यर्थ में, इंद्रिय भोग में पूर्ण रूप से लगा रहना ये आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। सम का अर्थ है मन का निग्रह। मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय न गवाए, यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। सम का अर्थ है मन निग्रह। जिस प्रकार इंद्रिय निग्रह किया जाता है, मन को भी निग्रह करना चाहिए। मन को पूरे दिन व्यर्थ की चिंतन में नहीं लगाना चाहिए। और मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के लिए चिंतन में सारा समय न गवाए, यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। मात्र धन कमाने के लिए अनेक प्रकार की योजना बनाने में ही समय को न लगाया जाए, ये चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। भगवान के विषय में चिंतन करें, जो कथा सुनिए उसका चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और उसको दूसरों को बताइए, यह चिंतन शक्ति का सदुपयोग है। शास्त्र मर्मज्ञों, साधु पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। जो आध्यात्मिक ज्ञान के ज्ञाता हैं, साधुगण हैं, विचारक हैं, उनकी संगति में रहकर स्मरण शक्ति के विषय में विचार करके उनको स्मरण शक्ति को बढ़ाना चाहिए, चिंतन शक्ति को बढ़ाना चाहिए। सुखम, सुख, जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो वही सुखम है। जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक पद पर हमें सुख सुविधा प्राप्त करे वही वास्तविक सुख है। इस प्रकार दुखम वह है जिसमें कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो। जो कुछ कृष्ण भावना के विकास के अनुकूल हो उसे स्वीकार करें और जो प्रतिकूल हो उसका परित्याग करें। जो कृष्ण भावनामृत में अनुकूलता प्रदान करे वह तो सुख है, जो कृष्ण भावनामृत में रोड़ा उत्पन्न करे वो दुख का कारण है। आज की तारीख में सुख दुख की अनेक परिभाषाएं हैं। लोग धनवान होते तो बोलते हम सुखी हैं, धनवान नहीं होते बोलते दुखी हैं। अनेक प्रकार से अलग अलग, किसी की कोई दुखी, कोई दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी हैं। तो वो दुख की परिभाषा लोगों के अनुरूप अलग अलग होती जाती है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से सुख और दुख की परिभाषा क्या है? अगर आपको कृष्ण भावनामृत का विस्मरण हो रहा है तो आप दुख में हैं, कृष्ण भावनामृत का स्मरण हो रहा है तो आप सुख में हैं। और स्थिति के अनुसार जो आपको कृष्ण भावनामृत में बाधा बन रहा है उसका त्याग करना चाहिए, जो कृष्ण भावनामृत में सहायता कर रहा है उसको स्वीकार करना चाहिए। भव का अर्थ है
जन्म का संबंध शरीर से है। जहाँ तक आत्मा का प्रश्न है वह न तो उत्पन्न होता है और न ही मरता है। भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है। भव का अर्थ है जन्म, भव का अर्थ है कि जन्म का संबंध शरीर से होता है। आत्मा कभी न तो जन्म लेता है और न ही उसकी मृत्यु होती है। भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है। कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह अपने कर्मों के द्वारा भगवान को वापस भगवत धाम वापस जाने के प्रति आश्वस्त रहता है। भय किससे उत्पन्न होता है? अज्ञानतावश। जो कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है वो पूर्ण रूप से आश्वस्त रहता है कि वो भगवत धाम जाएगा, क्योंकि उस भक्ति में निरंतर रूप से लगा हुआ है। अतः उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता, न तो इस जगत में रहते हुए न मृत्यु से भय रहता है। परंतु इसके विपरीत जो अन्य लोग हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं होता कि अगले जीवन में क्या होगा, फलस्वरूप वे निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं। कल क्या होगा, कोरोना आया, तीसरी लहर आने वाली, चौथी लहर आने वाली, टीका लिया नहीं लिया, हमेशा चिंतित रहते हैं। मृत्यु हो गई तो क्या करेंगे, धन किसको देंगे, क्या किसको वसीयत लिखानी है, पुत्र नहीं है, बेटा नहीं है, वो नहीं है, सब चिंताएं पूरे दिन सताती रहती हैं। इसके विपरीत जो कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है वो चिंता मुक्त रहता है पूर्ण रूप से, भले मृत्यु के बाद भी और मृत्यु के साथ भी, जीवन के साथ भी और मृत्यु के बाद भी। अहिंसा का अर्थ होता है कि अन्यों को कष्ट न पहुंचाया जाए। जो भौतिक कार्य अनेकानेक राजनीतिज्ञों, समाजशास्त्रियों, परोपकारियों आदि द्वारा किए जाते हैं उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि उनमें दिव्य दृष्टि नहीं होती। वे यह नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभदायक है। अहिंसा का अर्थ है अन्यों को कष्ट नहीं पहुंचाया जाए। जो सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से कार्य किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं हिंसात्मक होते हैं, क्योंकि उनको पास दिव्य दृष्टि नहीं होती कि भविष्य में दूसरों के ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे। ऐसी योजना तो ला लेते परंतु उनको ज्ञान नहीं होता कि दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, और दूसरों के लिए लाभदायक नहीं होते हैं। मानव देह आत्म साक्षात्कार के हेतु मिला है, अतः ऐसी कोई संस्था या संघ जिसमें उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन न हो, मानव देह के प्रति हिंसा करने वाला है। जिससे मनुष्य के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो वही अहिंसा है। अहिंसा की परिभाषा क्या भक्तों? किसी को दुख नहीं पहुंचाना, कष्ट नहीं पहुंचाना, क्षति नहीं पहुंचाना। परंतु आज की तारीख में कई ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं जिनके पास दिव्य दृष्टि नहीं होती कि भविष्य में उसका क्या परिणाम होने वाला है। ऐसे अनेक निर्णय ले लिए जाते हैं जो कि लोगों के हो सकता है कि भौतिक दृष्टि से तो अच्छे हो, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा के विषय में, पदार्थ के विषय में कोई ज्ञान नहीं देने वाले होते हैं। तो ऐसी संस्था जो व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान में, आत्म साक्षात्कार में सहायता न प्रदान करती हो, वह मानव समाज के ऊपर हिंसा करने वाली है। क्योंकि जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, जीवन का उद्देश्य है भगवत भक्ति, और उस उद्देश्य को भूलकर अगर कोई मात्र इस देह के आनंद में लगा रहता है, इंद्रिय भोग के आनंद में लगा रहता है, तो वो इस देह में रहते हुए दूसरों के ऊपर अहिंसा कर रहा है। और जो संस्थान, जो शैक्षणिक संस्थान दूसरों को ऐसे आनंद के प्रति उकसाते हैं, ऐसे आनंद के प्रति प्रेरित करते हैं, वो मानव जीवन के ऊपर हिंसा कर रहे हैं। समता से, राग द्वेष से मुक्ति धोती है। जो कुछ कृष्ण भावनामृत को संपन्न करने में अनुकूल हो उसे ग्रहण करें, और जो प्रतिकूल हो उसका त्याग करें, यही समता है। जो कृष्ण भावनामृत में अनुकूल हो उसको तो स्वीकार करना चाहिए, जो कृष्ण भावनामृत में अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, उसका त्याग करना चाहिए। ये समता को प्रदर्शित करता है। तुष्टि का अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक न रहे। तुष्टि का अर्थ है, बहुत महत्वपूर्ण बात है भक्तों, मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक रूप से गधे की भांति मेहनत करते 18-18, 20-20 घंटे काम करके मात्र वस्तुओं को एकत्रित करते जाते हैं, तिजोरी भरने में, घर को भरने में उसको एकत्रित करते जाते हैं। इससे व्यक्ति को बचना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। किसी से कहा जाए इतनी मेहनत क्यों करते हो भाई, तो पापी पेट का सवाल है। परंतु पापी पेट को तो कुछ खिला ही नहीं रहे, 2 समय का ठीक से भोजन भी नहीं कर रहे, मात्र धन तिजोरी में जमा कर रहे हैं, और वो फिर थोड़े बड़े समय के उपरांत, कुछ समय के उपरांत वो अस्पतालों में धन देना पड़ता है, बीमार गिरते हैं तभी। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि जितनी आवश्यकता है उतना मेहनत करें, और उस धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में, शरीर के स्वास्थ्य को ठीक से बनाए रखने के लिए, बच्चों के पढ़ाई लिखाई में, और सुचारू रूप से दूसरों की सहायता में, गौ सेवा में वगैरह वगैरह करना चाहिए। ज़्यादा धन को एकत्रित करने में रुचि नहीं लेनी चाहिए।
तपस्या का अर्थ है तपस्या। स्वेच्छा से जो भी कष्ट सहे जाते हैं वे तपस्या कहलाते हैं। स्वेच्छा से, स्वयं की इच्छा से जो कष्ट सहे जाते हैं उसे तपस्या कहते हैं। उपवास करना, अक्सर कई लोग कहते हैं उपवास करने से अगर भगवान प्रसन्न हो जाते तो फिर भिखारी के ऊपर तो हमेशा प्रसन्न होने चाहिए। अरे वो भिखारी तो मजबूरी में बेचारा भूखा रह रहा है। आपके पास सब कुछ होते हुए भी जब उससे आप दूर रहकर, उपवास का अर्थ है कि आप भगवान के निकट, यानी निकट, पास यानी रहना, भगवान के निकट रहना। खाने पीने की वस्तुओं से, इंद्रिय भोग से दूर रहकर भगवत सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा संलग्न होना, इसे कहते हैं उपवास। मात्र भूखा रहकर दूसरों की बुराई करना उसको उपवास नहीं कहते हैं। अतः जो स्वेच्छा से की जाने वाली तपस्या है, जैसे एकादशी व्रत का पालन है, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, इन सारे उत्सवों का उपवास रखना, 16 माला जप करना, 4 नियमों का पालन करना, ये सारे की सारी तपस्या कहलाती है। और जो इसका स्वेच्छा से पालन करता है वो तप कहलाता है। जहाँ तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% धन किसी शुभ कार्य में लगाए। जहाँ तक दान का सवाल है भक्तों, शास्त्र निर्देश देते हैं कि मनुष्य जो कमाता है उसको चाहिए कि अपनी आय का 50% धन दूसरों की परोपकार के कार्य में लगाना चाहिए, और विशेष रूप से कृष्ण भावनामृत में। क्योंकि कृष्ण भावनामृत के द्वारा आप दूसरों का शारीरिक पोषण भी करेंगे, आध्यात्मिक पोषण भी करेंगे। कृष्ण भावनामृत में ऐसे अनेक कार्यक्रमों द्वारा प्रतिदिन कई लाख लोगों को मुफ्त में भोजन खिलाया जाता है, और साथ ही साथ भगवद गीता और भागवतम जैसा दिव्य ज्ञान भी दिया जाता है, और हरिनाम जैसा संकीर्तन भी किया जाता है, जिससे व्यक्ति की पूरी कॉम्बो के रूप में प्रदान किया जाता है। आपका आध्यात्मिक पोषण भी होता है, भौतिक पोषण भी होता है, शारीरिक पोषण भी होता है, सारी आवश्यकताएं भी पूर्ण होती हैं। अतः व्यक्ति को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत के प्रचार में ज़्यादा से ज़्यादा धन को लगाए। ऐसे किसी कुपात्र को दान न दे जिसका दान का आपको विपरीत फल प्राप्त हो सके। यश भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। उनका कथन है कि मनुष्य तभी प्रसिद्ध यश प्राप्त करता है जब वह महान भक्त के रूप में जाना जाता है। जिसे ऐसा यश प्राप्त न हो वह अप्रसिद्ध है। यश यानी कि प्रसिद्धि। चैतन्य महाप्रभु के अनुसार जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में लगा है, भक्त के रूप में जाना जाता है, ये भगवान का भक्त है, ये श्री कृष्ण का भक्त है, यही सबसे बड़ा यश है। और भगवान की भक्ति के द्वारा नहीं जाना जाना यही अपयश है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा रहता है वह भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा रहता है, भगवान की भक्तों की सेवा में लगा रहता है, वो सारे के सारे ये गुण जो बताए गए हैं भगवान के द्वारा प्रदत्त, ये सारे गुण स्वतः विकसित हो जाते हैं। हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं उसका मूल श्री कृष्ण है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो श्री कृष्ण में स्थित न हो, यही ज्ञान है। भक्तों, इस जगत में जो कुछ देखते हैं भगवान द्वारा ही उत्पन्न किया हुआ है। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु या कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो भगवान द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया हो। गीता 9.4 में भगवान इसका उल्लेख करते हुए कहते हैं, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्तम मूर्तिनाम मतिस्थानि सर्वभूतानि न स अहम तेष अवस्थितः। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। इसका अर्थ है कि प्रत्येक जीव भगवान में है, प्रत्येक कार्य भगवान द्वारा प्रकट किया गया है, प्रत्येक जीव भगवान द्वारा उत्पन्न किया गया है, परंतु प्रत्येक सब कुछ मुझ में है ये जरूरी नहीं है। इसका अर्थ है कि जो अच्छे या बुरे गुण हैं वो भगवान में सारे के सारे हो, सारे बुरे गुण हो, ऐसा जरूरी नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं होता। समस्त जीव भगवान पर निर्भर करते हैं परंतु भगवान दूसरों पर निर्भर नहीं करते हैं। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न रूप से स्थित है किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं श्री कृष्ण से ही उत्पन्न है। यद्यपि वस्तुएं भिन्न भिन्न रूप में उत्पन्न है, कोई भगवान की प्रकृति शक्ति के द्वारा, कोई माया शक्ति के द्वारा, कोई अन्य शक्तियों द्वारा प्रकट की जाती है, परंतु हमें यह समझना चाहिए कि सारी की सारी शक्तियां हैं, सारे के सारे कार्य हैं वो भगवान द्वारा ही प्रकट किए जाते हैं, भगवान की अध्यक्षता में कार्य करते हैं। मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सरासरम हेतु दानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। पूरी की पूरी सृष्टि है वो भगवान की अध्यक्षता में ही कार्य करती है। अर्थात भगवान अगर
चाहे तो एक ही क्षण में प्रलय ला सकते हैं, एक ही क्षण में सारा का सारा विनाश कर सकते हैं। अगर भगवान अनुमति न दे तो एक क्षण के लिए भी कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। भगवान के इशारे से ही संपूर्ण ब्रह्मांड चलायमान है। कहा जाता है ना, भगवान की आज्ञा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिल सकती। इसको इस प्रकार ही समझना चाहिए कि सारे के सारे गुण हैं वो भगवान द्वारा ही प्रकट किए जाते हैं। तो इस प्रकार इस श्लोक में हमने विशेष रूप से समझा कि जो सारे के सारे गुण हैं वो भगवान द्वारा प्रदान किए गए हैं, और अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति में लगता है तो उसको अलग से उनको उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। वो सारे के सारे गुण भगवान द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, इसलिए भगवान उसके हृदय में प्रकट कर लेते हैं। अतः आप अपने हृदय में अच्छे गुण प्रकट करना चाहते हैं तो भगवान की भक्ति में लगे हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 4 और 5 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे